के द्वारा कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री सीताराम। आप सभी भगवान की ये पावन अमृतमयी कथा वृंदावन की पावन धरा पर सुन रहे हैं और अपने पितरों के लिए यह आयोजन श्री मती ज्ञानवती जी, श्री सुरेंद्र सिंह जी, आप अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, उनके कल्याण के लिए यह सुंदर सा अनुष्ठान कर रहे हैं आप लोग। और इस पितृपक्ष में एक बात और बताऊं, इस पितृपक्ष में कोई पुत्र जैसा वो ये कहे कि मैं पितृपक्ष मानता नहीं, मैं पितरों को नहीं मानता, मैं कुछ नहीं मानता, जो ये कहे मैं नहीं मानता, यदि उसके हाथों से भी धोखे से इस महीने में कोई पुण्य हो जाए तो उसका फल पितरों को मिलता है और उनकी सदगति हो जाती है। अनजाने में भी किया गया पुण्य पितरों को प्राप्त होता है इस महीने में। नदी में जब हम स्नान करते हैं, जैसे यमुना, गंगा, नर्मदा, गोदावरी, सरस्वती, है ना, इत्यादि जो भी श्रेष्ठ नदियां हैं, उन चंद्रभागा इत्यादि जो नदियां हैं, इन नदियों में जब हम गोता लगाते हैं, खासकर पुरुष जब गोता लगा के आप बाहर आते हैं ना, तो आपके शरीर से जो पानी टपकता है, उस टपकते हुए पानी से भी पितर तृप्त हो जाते हैं यदि तीर्थों में स्नान किया जाए तो। इसलिए कहते हैं कि तीर्थों में जब स्नान करा जाए तो शरीर को पहुंचना नहीं चाहिए। ये बात केवल पुरुषों के लिए है। आपके जैसे आप गंगा नहाए तो आपके पितर बड़े खुश होते हैं, अरे देखो हमारे बच्चे गंगा नहाने गए हैं, देखो हमारे बच्चे यमुना नहा रहे हैं, देखो हमारे बच्चे भागवत सुन रहे हैं, सुन आप रहे हैं। उमंग उन्हें मिल रही है, खुशी उन्हें मिल रही है कि हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ सुन रहे हैं, कुछ हमारे लिए सोच रहे हैं। ती का बच्चा खा लेती हो, क्या ये धर्म है? बोलो मेरी माँ। जैसे किसी महिला के बच्चे को शेर खा जाए, कैसा लगेगा आपको? किसी स्त्री के पुत्र को, बच्चे को शेर खा जाए, अभी छोटा ही सा है और शेर खा जाए, अच्छा लगेगा? जैसे आपको अच्छा नहीं लगेगा, जैसे आप रोएंगी, उसी तरह वो मुर्गी का बच्चा है, अंडे में है, अभी बाहर भी नहीं आया, बाहर की दुनिया भी नहीं देखी उसने, कोई अपराधी नहीं था वो, उसे आप खा गए। आप कहते हैं अंडे में तो वो लिक्विड पदार्थ होता है महाराज जी, बच्चा तो होता नहीं है। नहीं, वो लिक्विड पदार्थ से ही तो बच्चे का निर्माण होता है। आप मत खाइए ना उसे, देखना 15 दिन के अंदर उसमें बच्चा तैयार हो जाएगा। आप खाते हैं अंडा? खाते हैं? अब नहीं खाते? खाते हैं। तो किसी के बच्चे को आप खा लेते हैं, अच्छी बात है, हैं? आमलेट नहीं खाते? अच्छा, आमलेट खाते हैं, वो अंडा डायरेक्ट नहीं खाते हैं। आमलेट खा लेते हैं, तो आमलेट भी तो अंडे से बनती है मेरे भाई, उसमें बच्चा नहीं होता। अच्छा नहीं, उसमें बच्चा नहीं होता माना कि, परंतु आखिर अंडे के अंदर जो लिक्विड पदार्थ है, जो अंडे में डाला, जो आमलेट में डाला जाता है, आखिर उसको ना छेड़ा जाता तो बच्चा निकलता कि नहीं? बोलो हाँ या ना? निकलता। मतलब उसमें जान थी कि नहीं? तो आप किसी की जान ले रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, सही है? हाँ? कहाँ आपकी मम्मी कहाँ है? आप भी खाती हो मैया? तो बच्चों को क्यों खवाती हो? मानते नहीं है। अरे ऐसी कैसी औलाद माँ की ना माने।
असफल माँ बाप ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमारा बेटा मानता नहीं। क्या मजाल बच्चों की कि माँ बाप के खिलाफ चले जाएं, वो भी छोटे। बड़े होके कोई रास्ता पकड़ें तो अलग है, छोटे में आपके कंट्रोल में आपके बच्चे नहीं हैं तो आप असफल माता पिता हैं, असफल हैं, फेल हो गए आप परवरिश करने में। क्यों? जो माँ बाप ये कहते हैं मेरे बच्चे सुनते नहीं हैं, फेल माँ बाप हैं वो। छोटा सा बंदर मंदारी के बस में होता है कि नहीं? सोचिए, इंसानों की तो छोड़ दीजिए, एक मंदारी बंदर को वश में कर लेता है, एक सर्कस का व्यक्ति शेर को वश में कर लेता है, हाथी को वश में कर लेता है। तुम कैसे माँ बाप हो कि अपनी औलादों को वश में ना कर पाए? असफल माँ बाप हैं वो। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने गलत कर रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, मुर्गी खा रहे हैं और कह रहे हैं हमें अच्छा लगता है, हम खाएंगे। क्या मजाल की बच्चे ऐसा कह लें। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तो उन्हें ये भी नहीं पता कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, केवल जिह्वा का स्वाद। मुझे बचपन की बात याद है, मैं एक बार अपने घर से चला गया था। उस समय मेरी उम्र थी, मैं उस समय 10वीं क्लास में था, 10वीं का एग्जाम हुआ नहीं था मेरा। मैं घर से चला गया था तो मैं एक ट्रक में चला गया। कुछ दिन मैंने ट्रक में कंडक्टरी की है, ट्रक साफ आप किया, जो ट्रक के कांचा साफ करते रहते हैं ना, स्टपनी चेंज करना, चके बदलना जिसको बोलते हैं। तो मेरा जो ड्राइवर था, जैसे उस्ताद कहते हैं ना, अरे उस्ताद, तो जो मेरा ड्राइवर था ट्रक वाला, मैं 2 महीने था ट्रक में, कंडक्टरी करता था, वो अंडा खाता था। उस समय मैं 10वीं क्लास का था, बालक ही था, छोटा सा था। आप लोगों को तो इतना सत्संग मिल रहा, हमें तो उस समय पे इतना सत्संग भी नहीं मिला था, बुद्धि का कोई विकसित विकास नहीं था। और सोचिए, मुझे डायरेक्ट अंडा खाने वाले की संगति मिल गई। एक दिन क्या हुआ, अच्छा ट्रक वालों का खाना पीना तो ढाबों में होता है, ट्रक वाले कहाँ खाते हैं? ढाबों में। तो मैं ढाबे में बैठा था, पहला दिन था मेरा ट्रक में। तो जो मेरा ड्राइवर था उसने मुझे दाल रोटी मंगवाई मेरे लिए और उसने अंडे का बना आमलेट मंगवाया। तो मैंने पहली बार देखा था आमलेट, तब बुलवाया। मैंने कहा भाई ये क्या होता है? बोले ये आमलेट होता है। मैंने कहा कैसे बनता, क्या है ये? बोले अंडे का। मैं तुरंत खड़ा हो गया उस समय। मैंने कहा ये ब्राह्मण शरीर है, हमारे पिताजी मंदिर में पूजा करते हैं, हम भिक्षा मांग लेते हैं गांव में, भिक्षा मांग के भी खाएंगे तो दाल रोटी ही खाएंगे, फ्री में मुर्गी परोसोगे, अंडा परोसे के वो नहीं खाएंगे भैया। नहीं खाया हमने। हम 2 महीने थे उस आदमी के संग जो एकदम अंडा खाता था, उसके संग रहते थे, उसी के संग रहते थे, लेकिन वो अंडा खाता था, मैं अलग बैठ के अपना दाल रोटी सब्जी खाता था। अब आप कहते हैं ना संगति से बिगड़ जाता है। यदि आपके अंदर संस्कार प्रॉपर हैं तो संगति गलत मिल भी जाए तो उस गलत संगति का पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका सबूत मैं खुद हूं, मैं औरों को क्या प्रमाण दूं। ये जीवन मैंने बहुत, बिहारी जी ने मुझे हर दौर से गुजारा है, तब यहां बिठाया है ताकि मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दे सकूं कि जीवन कैसे जिया जाता है। कुसंग में रहकर अब बताइए, अंडा खाने वाले के संग में, उसी के ट्रक में तो ऐसा होता है, वहीं पर सो जाओ, वहीं पे खाओ, वहीं पे चलते फिरते। क्यों? ट्रक चल रहा है, उस्ताद सो रहा है तो अपन भी वहीं सो गए सीट पर। कोई बहुत बिस्तर नहीं होते, ट्रक वालों की जिंदगी भी बड़ी कठिन होती है। 2 घंटा 4 घंटा सो लिया, 24 घंटे में तो बहुत है। ट्रक वाले, आप में से कोई है ट्रक वाला?
मैया आप चलाती हो ट्रक? अच्छा आपके चलते हैं। अच्छा पति चलाते हैं आपके, वाह ठीक है। बड़ी कठिन जिंदगी होती है वो जिंदगी भी हमने जी कर देखी है, सारा अनुभव पाया है जीवन का, है ना। चलते ट्रक वालों का काम है चलते रहो चलते रहो बस। हम तो कुसंगी के संग रहे हैं, 2 महीने थे, लेकिन 2 महीने में बार बार उस आदमी ने कहा अरे क्या होता है खा लो, पर बार बार हमें याद आ जाता नहीं, ये हमारा सिद्धांत नहीं। देखिए उस समय में बालक था, मैं आश्चर्य मानता हूँ कि पता नहीं मेरे किस संस्कार ने मुझे कुसंग में जाने से बचाया है, कोई संस्कार, बिहारी जी की कृपा, ये कृपा है। इसलिए कहता हूँ अपने बच्चों को बचपन से ऐसा संस्कार दो कि कल को उनके जीवन में कुसंग आए भी तो आपकी अच्छाई का असर उन कुसंगियों पर हो, उन कुसंगियों का असर आप पर ना हो। उसका असर मुझ पे नहीं हुआ। मैं सारे 2 महीने तक रोटी खाता रहा, चावल खाता रहा, सब्जी दाल खाता रहा, अंडे नहीं खाए। वो ट्रक की लाइन में तो शराब भी खूब पी जाती है। जहां जहां ड्राइवर बैठते हैं, तो जहां ट्रक खड़े होते हैं, एक मालिक के 8-10 ट्रक थे तो 8-10 ड्राइवर और 8-10 कंडक्टर, 20 लोग हो गए। अब मैं अकेला, वो सब शराब पीते थे, वो शराब पीते थे, वो मांस खाते थे, पर मैं भी उन्हीं के बीच में था। ना शराब को स्पर्श किया, ना मांस को स्पर्श किया। बहुत बड़े कुसंग में रहकर आया। मैं गंजेड़ियों के संग भी रहा हूं, बड़े बड़े गंजेड़ियों के संग, लेकिन क्या मजाल कि उनका असर मुझ पे हुआ हो। जैसे कमल पर कीचड़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार सत्संग पर कुसंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। यदि सत्संगी आप हैं तो, संस्कारी हैं तो की बात। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन करूं मेरी मां, बच्चों को संस्कार की बेड़ियों में जकड़ देना, बांध देना संस्कार की बेड़ियों में, कि तुम्हारे ना चाहने पर भी किसी कारणवश भी कुसंग में गए तो प्रभाव ना पड़े। पानी में आप 2 चीजें डालिए, सोना डाल दीजिए और लोहा डाल दीजिए, और 1 साल तक पड़ा रहने दीजिए। 1 साल बाद उठाइए, बताइए क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। बोलो क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। 1 साल के अंदर लोहा पानी में गल के खत्म हो जाएगा। दोनों आपने एक ही जगह डाली, पर एक समाप्त हो गया और एक का अस्तित्व मिट गया, और एक का अस्तित्व जस का तस है। ना तो चमक कम हुई, ना तो कीमत कम हुई। यही है संस्कार। कुसंग है पानी, कुसंग है पानी, हम और आप। अब आप ये देखो कि आप अपने आप को लोहा बनाते हैं, कुसंग है लोहा, सत्संग है, संस्कार है सोना। आपके अंदर के संस्कार सत्संग सोना है, कुसंग लोहा है। और यदि कुसंस्कार लोहा है, यदि आप कुसंग के जल में चले भी गए तो आप यदि संस्कार के सोना हैं तो आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कुसंग का। और यदि आप कुसंगति, कैकेयी मां को एक मंथरा की कुसंगति ने बिगाड़ दिया कि नहीं? माता कैकेयी की बुद्धि किसने बिगाड़ी थी? बोलो, मंथरा ने। तो समाज में आपको ही निर्णय करना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों को लोहा बनाएंगे या सोना बनाएंगे। संस्कार इतने बढ़िया दीजिए कि बच्चे चमकते रहें, संस्कारवान रहें। बच्चों को नम्र बनाइए, बच्चों को वाणी में मिठास डालिए कि बच्चे कैसे बोलना है, बोलने का तरीका सिखाइए, अपने से बड़ों का आदर करना सिखाइए। संस्कार किसे कहते हैं? संस्कारों की परीक्षा कब होती है? विषम परिस्थिति में। आप मेरी आरती उतारें तब मेरे धैर्य की परीक्षा नहीं होगी।
आप मुझे गालियां दें तब मेरे धैर्य की परीक्षा होगी। क्यों जी, सही है। परिस्थितियां अनुकूल हों तो हर आदमी खुश रह लेता है, पर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आप खुश हैं, यही आपके संस्कार हैं। जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तब पता चलता है कि आपके अंदर संस्कार कितने हैं। इसलिए मेरी माँ बच्चों को क्या देंगे? जोर से, संस्कार। लापरवाही, अंडा खाओगे बेटा, अब आगे से नहीं खाना। प्रॉमिस करेंगे हमसे, नहीं खाओगे, आज के बाद आप नहीं खाना, ठीक है। अपने स्वाद के लिए बेटा किसी की हत्या करना क्या सही है? लोग मछली खाते हैं, चलो आप तो मछली नहीं खाते होंगे कि खाते हैं? क्या बताओ, मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या मछली जो लोग खाते हैं सही करते हैं? गलत करते हैं। मुर्गी खा जाते हैं, गलत करते हैं कि सही? जब आप इतने समझदार हैं कि सब गलत है तो आप कोई गलत काम ना कीजिए। अरे जमाना करे तो करे, हम तो ना करें, कम से कम हम तो ना करें। जमाना कुसंग में डूबा है, अरे हम तो सत्संग से जुड़े हैं। गुरु जी ने भरत जी से कहा, भरत जी तुम राजा बन जाओ। गुरु वशिष्ठ जी ने श्री भरत जी से कहा, आप राजा बन जाइए। भरत जी ने कहा, गुरु जी मैं राजा बन गया तो पृथ्वी पाताल में चली जाएगी। अरे रावण जैसे उद्दंड लोग यहाँ रहते हैं तब तो पृथ्वी पाताल में नहीं गई। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे लोग उद्दंडता करते हैं, उनके अत्याचार से तो पृथ्वी पाताल में नहीं गई। और तुम जैसा भरत जैसा भक्त कहता है कि मैं अयोध्या का राजा बन जाऊंगा तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। तब भरत जी ने कहा कि रावण जैसे लोगों से पृथ्वी को कोई उम्मीद नहीं। रावण जैसे लोग धर्म का काम करेंगे, आप कैसे सोच सकते हैं? यदि भारत जैसे लोग भी अपने भाई को वनवास भेजकर और भाई की संपत्ति हड़प लेंगे तो ये पृथ्वी विश्वास हम जैसों पर ही करती है, हम ही उसका विश्वास तोड़ देंगे तो पृथ्वी टिकेगी किसके बल पर? आज टिकी है तो आप जैसे अच्छे लोगों के बल पर। मेरी मां, माना कि 1 करोड़ लोग झूठ बोलते हैं, माना कि 1 करोड़ लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन उन 1 करोड़ में 1 आदमी सच बोलता है तो उस 1 आदमी के सत्यता के बल पर यह पृथ्वी टिकी है कि चलो कोई तो है जिसने सत्य को धारण कर रखा है। माना कि गिनती कम है पर है। माना कि 1 करोड़ लोग मांसाहारी हैं पर उन 1 करोड़ में 1 आदमी शाकाहारी है तो यह पृथ्वी कहेगी कि मैं उस 1 के बल पर टिकी रहूंगी। तो मेरी मां, माना कि दुनिया गलत चली गई, गलत रास्ते पर आप सही रास्ते पर रहिएगा। दुनिया ने धर्म छोड़ दिया, छोड़ दे, तुम ना छोड़ना, हम ना छोड़ें। दुनिया ने सत्य छोड़ दिया, कोई बात नहीं, छोड़ दिया, हम ना छोड़ें। दुनिया ने दया छोड़ दी। दया होती तो क्यों मांस खाता कोई? दया होती तो क्यों बकरों की बलि चढ़ाता कोई? दया होती तो क्यों मछली और मुर्गी को मारता कोई? माना कि दुनिया निर्दयी हो गई है पर यह पृथ्वी उन निर्दयियों के कारण नहीं, आप जैसे दयावान लोगों के कारण टिकी हुई है। और आप भी अपनी दया छोड़ देंगे तो बताओ पृथ्वी कहां जाएगी? धर्म कहां जाएगा? सत्य कहां जाएगा? दया कहां जाएगी? इसलिए हाथ जोड़ निवेदन करता हूं मेरे दोस्तों, मेरी मां, मेरे भाइयों, जाने ना देना धर्म, जाने ना देना। मैं मर जाऊंगा एक दिन, लेकिन धर्म छोड़ के मर जाऊं इससे अच्छा है मैं धर्म निभाते निभाते मर जाऊं। दशरथ जी भी मर गए, बोलो मर गए कि नहीं? दशरथ जी भी मर गए, पर वो मर गए पर उन्होंने अपने धर्म को मरने नहीं दिया। मैं मर जाऊं तो मर जाऊं
मैं अपने सत्य को, अपने दया को, मेरा सत्य, मेरी दया, मेरी नम्रता, मेरा सेवा का भाव, यही मेरा धर्म है। मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, पर मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। मरना तो वैसे भी है, आप धर्म छोड़ दीजिए तो भी मरेंगे, और धर्म का पालन करेंगे तो भी मरेंगे। तो क्यों ना धर्म का आचरण करके मरा जाए। क्या कहते हैं आप लोग? मरना, झूठ बोलने वाला भी मरेगा, सच बोलने वाला भी मरेगा। क्या बोल के मरना पसंद करेंगे आप? बोलो। इसलिए सत्य के साथ रहना सीखो, दया के संग रहना सीखो, दया करो, भाव में जीना सीखो, भगवान के चिंतन को करना सीखो, चिंतन करते रहो। धर्म ना जाए, मर जाए हम, मर जाए हम, धर्म ना मरे। हम ही झूठ बोलेंगे, बताइए ये अनिरुद्धाचार्य ही झूठ बोलने लगा तो सत्य की फिर उम्मीद आप किससे करेंगे? बोलो, किससे करेंगे? हम ही मांस खाने लग जाएं तो दया की उम्मीद किससे करेंगे आप? इसलिए आप जहां हैं, जैसे हैं, वहां रहकर अपने धर्म का पालन कीजिए, बस ये निवेदन है। और बच्चों को संस्कार दीजिए। और ये बहाना ना बनाइएगा आज से कोई माँ बाप, मेरा बेटा सुनता नहीं है, ये कोई बात, ये तुम्हारी नाकामी है। कोई बेटा कैसे नहीं सुनेगा? सुनता नहीं है, क्यों नहीं सुनेगा? मैं भी अपने बाप का बेटा हूं, अपनी माँ का बेटा हूं। मेरे माँ बाप जो कहते हैं मैं सुनता हूं, आज भी सुनता हूं। ये कोई बात नहीं होती कि बेटा सुनता नहीं है, कमी आप में हो गई कि आपने संस्कार दिए ही नहीं। श्री परीक्षित जी महाराज ने 5वां स्थान दिया है सोने में। कलयुग सोने में भी होता, गोल्ड मतलब जो धन होता है उसमें भी कलयुग होता है। धन 2 प्रकार का होता है, एक मेहनत का और एक पाप का। धन कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा प्रकार है? एक मेहनत का कमाया हुआ धन और एक बेईमानी का कमाया हुआ धन। पाप का, जैसे पाप, मैया उठा दो मेरी माँ, सो गई नहीं, सिर दर्द कर रहा है, अच्छा ठीक है आप आराम करो। जो जाग रहे हैं वो सुनते रहें, अगल बगल वालों को थोड़ा थोड़ा देर में देखते रहना। कथा इतनी अच्छी होती है, लोग सो ही जाते हैं। अच्छा सुनो, धन कितने प्रकार से कमाया जाता है? 2 प्रकार से, पहला मेहनत से, दूसरा बेईमानी से। आप लोग किस प्रकार कमा रहे हैं? ईमानदारी से कमा रहे हैं कि बेईमानी से? बोलो मेरी माँ, किससे? ईमानदारी से। जीवन इसलिए कहता हूं, ज्यादा धनवान भगवान जितना बनाना है बनाए, हे विधाता जितना धन देना है दो, पर सारा धन ईमानदारी का ही हो, बेईमानी का ना हो। नमक रोटी खाएंगे पर ईमानदारी की, 56 भोग हम बेईमानी का ना खाएं। बेईमानी के 56 भोग से अच्छा ईमानदारी की नमक रोटी। क्यों, सही है? इसलिए आजकल बच्चों को आप लोग ईमानदारी सिखाया करो। आजकल के बच्चे बिल्कुल गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उन्हें लगता है कैसे भी लूट लो, ठग लो, कुछ भी। आज देखिए कितना भ्रष्टाचार बढ़ा पड़ा है हमारे देश में। हर आदमी को बिना पैसे की बात ही नहीं करता, हर आदमी को पैसे चाहिए।
जबरदस्ती का चाहिए, आपकी गलती नहीं है फिर भी वो वसूल लेगा आपसे, आपको अपना पावर दिखा के, भय दिखा के, मैं इस पद पर हूं। बोलो हाँ या ना। ये क्या है? आपके बच्चों को ये सिखाना जरूर कि बेटा पढ़ लिख कर बड़े बड़े पदों में जाना अच्छी बात है, बड़े बड़े काम करना अच्छी बात है, पर किसी का खून चूस लेना, किसी की ईमानदारी का धन हड़प लेना, चोरी कर लेना गलत है, वो टिकेगा नहीं ज्यादा दिन। अब बताइए, लोग ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीब आदमी को भी नहीं छोड़ते, भले उसके जेब में 100 रुपए हो और 100 रुपए उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर सामने वाला कहेगा तू मर जा चाहे कुछ हो, मुझे तो दे, वो भी उससे लूट लेते हैं, ठग लेते हैं। बच्चों को ईमानदारी का पाठ भी पढ़ाया करो मेरी माँ, काम आएगा उनके भविष्य में। बेईमानी से आप कितने भी लखपति बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, टिकेगा नहीं, शांति नहीं है उस धन में। मेहनत का धन ही शांति प्रदान करेगा। एक गुरुजी की कथा मैंने आपको सुनाई थी कि एक गुरुजी के 2 शिष्य थे। एक शिष्य था गरीब किसान और दूसरा शिष्य था बहुत बड़ा व्यापारी। गुरुजी से बड़े आदमी व्यापारी ने कहा, गुरुजी, सेठ ने कहा, गुरुजी चलो हमारे घर सोने की थाली में आपको 56 भोग परोसेंगे। गुरुजी बोले तेरे घर नहीं खाऊंगा, वो मेरा भक्त एक गरीब किसान है, मैं उसके घर जा रहा हूं। अरे वो आपको क्या खवाएगा? किसान के घर गए तो उसने अचार और रोटी परोसी। उसके पास, बेचारे के पास कुछ भी नहीं था, रोटी थी। आपको पता है गांव में आज भी लोग रोज रोज साग नहीं बनाते, अचार रोटी खा लेते हैं। जहां गरीबी है ना मेरी माँ, वहां लोग आज भी अचार रोटी खा के पेट भर लेते हैं। कितने लोग हैं जिनके घर रोज रोज दाल नहीं बनती, कितने घर हैं जिनके घर रोज रोज साग सब्जी नहीं बनती, नाना प्रकार की। हाँ या ना? गरीबी आपने देखी नहीं है साहब, इसलिए शायद आपको मजाक भी लग रही हो ये बात। गरीबी जब कभी भगवान ना करे कि आप कभी गरीबी में उलझें, देने वाले किसी को गरीबी ना दे, जान ले ले मगर बदनसीबी ना दे। इस धरती का सबसे बड़ा दुख ही गरीबी है। इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? बोलो, गरीबी। गरीबी क्या क्या ना करती, क्या क्या ना कराती साहब। जब पेट में भूख लगती है और खाने को रोटियां नहीं होती, तब पूछो कि कैसे धैर्य पूर्वक व्यक्ति जीवन जीता है। जहां एक समय था हमारे देश का, देश की आजादी के बाद 1950 के लगभग की यह बात होगी, जिस समय पर हमारे देश में भरपेट खाने को नहीं था। एक बार आदमी खाता था सवेरे तो शाम का सोचता था कि क्या खाएं। पीपल का दाना देखा कभी आपने? पीपल में दाना होता है, फल लगते हैं उसमें छोटे छोटे। गांव के लोग बताते थे कि पीपल के दाने की रोटी बनाकर लोग खाते थे। हम लोग वो आटे को चालते हैं ना, तो चोकर बचता है। आजकल तो चोकर फेंक दिया जाता है या गायों को खिलाया जाता है। आश्चर्य मानेंगे, उस जमाने में चोकर की रोटी बना के लोग खाते थे, गरीब आदमी। ये लगभग 1950 की बात बोल रहा हूं मैं, जहां सवेरे खा लेता था आदमी तो शाम को खाने की रोटी नहीं होती थी। हमारे देश की माटी तब सिंचित नहीं थी जमीनें, तब सिंचाइयों का जमाना नहीं था, कुएं का जमाना था। और कुएं के पानी से 1 एकड़ 2 एकड़ ही सिंच पाता था, 4 एकड़ ही सिंच पाता था। बाकी फिर बोरों का जमाना आया, मशीनों का जमाना आया, तो पानी आया, फसलें जमीनें सिंचित हुई, तब फसल बढ़ी। आज तो हमारे देश में ये स्थिति है कि पूरा भारत, जब बारिश आती है ना
तो सोसाइटियों में इतना गेहूं और इतनी धान तो हर बारिश में सड़ जाती है कि पूरा देश साल भर खा सके, इतना तो अब सड़ रहा है। अब आपने देखा होगा बारिश में सोसाइटियों में खुले मैदान में हजारों बोरे गेहूं रखा होता है, हजारों क्विंटल चावल रखा होता है, धान, और पानी बारिश होता है। हजारों कुंटल धान कितने की हुई? यदि एक कुंटल धान 2000 रुपए की हुई तो 1000 कुंटल धान कितने की हुई? आप हिसाब लगाइए। हजारों कुंटल धान सड़ जाती है बारिश में। ये नहीं कि 1000 5000 की त्रिपाल लाकर भी डाल दें, उसका एक व्यवस्थित, हर साल हमारे देश में हजारों लाखों टन गेहूं और धान सड़ जाता है बारिश में। क्यों नहीं व्यवस्था करती सोसाइटी? क्यों नहीं लोग व्यवस्था करते? वही अनाज जो सड़ जाता है। अब देखो, एक समय था कि हमारे देश में खाने को रोटियां नहीं थी और आज है तो इतना सड़ रहा है। ये तो अन्न का दुरुपयोग है ना। पृथ्वी माता फिर नाराज हो जाती है कि दिया तो है तुम्हें भर भर के, तुमने सड़ाया है। अन्न का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तुम अपने बाप दादों से पूछ लेना यदि जिंदा हो तो, कि 1950 में खाने का क्या हाल था हमारे देश में। जो पैसे वाले थे वो दोनों टाइम खाते थे, जो गरीब तबके का आदमी था वो एक टाइम खाता था। ये था हमारे देश में। आप में से कितने बुजुर्ग लोग ये बात जानते हैं बताइए। तब हमारे अमेरिका से गेहूं आता था लाल कलर का, जो वहां का सबसे थर्ड क्वालिटी का गेहूं था। उस समय हमारे शास्त्री जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तब शास्त्री जी ने कहा था, पंडित श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ना, यही नाम था ना शास्त्री जी का? शास्त्री जी उस समय प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कहा था भारतवासियों से, उस जमाने में कहा था कि आप हफ्ते में एक दिन व्रत कीजिए, आप हफ्ते में एक दिन व्रत कीजिए, क्योंकि देश में भूखमरी मच रही थी, खाने की रोटियां नहीं थी। कहा था एक दिन व्रत रखिएगा ताकि अन्न एक दिन का तो बचे, उन तक पहुंचे जो भूखे मर ही रहे। हमारे देश ने वो दिन भी देखे हैं और आज भगवान ने घर घर में खूब अनाज दे रखा है, इसलिए दिया है। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम उसका दुरुपयोग करो, उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में, उतना ही बनाया करो मेरी माँ। और अपने बच्चों को याद रखना, पैसे करोड़ हो सकते हैं पर जब पृथ्वी माता अनाज देना बंद करेगी तो सोना खा लोगे क्या? पैसे खा लोगे क्या? सबसे बड़ा धन अनाज ही है, सबसे बड़ा धन अन्न ही है। यदि अन्न ना हो, पानी ना हो तो बताइए, सोना चांदी हो बहुत सारे तो क्या कर लेंगे हम? इसलिए जीविका चलाने के लिए गेहूं, चावल, रोटी चाहिए। इसलिए आज धनवान बन गए हो तो अन्न का दुरुपयोग ना करो, बना बना के फेंको मत। बच्चों को समझाओ कि बेटा ये अन्न कितना महत्वपूर्ण है, ये अन्नम ब्रह्म, अन्न ईश्वर होता है। समझाया करो लोगों को। मैं जानता हूं अन्न की महिमा। बचपन में मैं भीख मांगा करता था, लोगों के घर जाया करता था तो किसी घर में मुझे मुट्ठी दो मुट्ठी ही चावल मिला करते थे, तब भी मैं वो संभाल के रखता था अपनी झोली में। बचपन में मैं भिक्षा मांगता था, मुट्ठी दो मुट्ठी चावल ही मांगता था लोगों के यहाँ जा जा करके। मैं जानता हूँ कि एक मुट्ठी चावल की कीमत क्या होती है। सुदामा जी 4 मुट्ठी चिवड़ा ही तो लेकर गए थे उधार मांग करके। कहाँ था उनके पास कुछ खाने पीने को? गरीबी तो सुदामा जी ने भी देखी है। लेकिन स्थितियां परिस्थितियां कैसी हो मेरी माँ, पर अपने धैर्य को और अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। परिस्थितियां तो बदल जाएंगी। देखो ना, बदल गई हमारे देश की परिस्थितियां। 1950 से आज 2022 में देखो कितना अंतर है। जितने अच्छे कपड़े आप लोग आज पहनते, पहले टेरिकॉट पहनता था आदमी, सूती का कोई था ही नहीं। टेरिकॉट कोई लोग अच्छा मानते थे। टेरिकॉट जानते हैं ना? ऐसे अच्छे कपड़े आज जो पहनते हम लोग देखते हैं, ये तब थे ही नहीं। सादा कपड़ा आता था, वही पहनो, वही साड़ियां थी, है ना, एक सी साड़ियां थी। इतनी क्वालिटी इतनी नहीं थी कि 100 प्रकार की साड़ियां, पहले तो 2-4 प्रकार की साड़ियां ही होती थी।
रंग चेंज हो जाता था, बस डिजाइन सेम सेम होती थी। क्यों मैया सही है? बोलो हाँ। पुराना जमाना बहुत कठिनता से हमारे बड़े बुजुर्गों ने समय गुजारा है। हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा समय है, कुछ नहीं करना पड़ता। पहले की महिलाएं कितना काम करती थी, कुएं से पानी भरने से लेके धान कूट करके चावल बनाती थी, गेहूं खुद पीसती थी, चक्की चलाती थी, फिर भी वो कभी नहीं कहती थी कि हम काम नहीं करेंगे, वो थकती नहीं थी। और आज की मैडम बिना कुछ की ही थक जाती है, कुछ नहीं करना पड़ता। पहले तो पीने का पानी भी कुएं से आता था, बाल्टी डालो खींचो, मेहनत लगती थी। आजकल तो टोंटी लगी है, टोंटी खोलो जरा पानी निकालो गिलास भर पी लो। कितनी सुविधा, जितनी पहला का आदमी जितना काम करता था उतना स्वस्थ। पहले की डोकरियां बूढ़ी माताओं को देखो, आज तक इतनी स्वस्थ हैं कि हमें पकड़ लें तो हाथ नहीं छोड़ा पाते हम लोग। पहले के लोग इतने बड़े बुजुर्ग को पकड़ लें तो छूट नहीं पाए हाथ, इतने ज्यादा ताकतवर होते थे, शुद्ध खाते थे, मेहनत करते थे, पचता था। आजकल कुछ नहीं, मेहनत है तो खाया पिया बस मोटापा बढ़ रहा है, काम धाम कुछ नहीं है, जरा सा काम नहीं होता आजकल घर में। क्यों मैया सही है? इसलिए भगवान ने आपको सुख दिया है, खूब रखी उस सुख को, लेकिन उस स्थिति परिस्थिति में भगवान को ना बिसारिए, हर हाल में गोविंद का धन्यवाद कीजिए। पुराने उस बलिदान को, उन महापुरुषों के, हमारे बड़े बुजुर्गों के उन योगदानों को ना बिसारिए। वो कितना अन्न का सदुपयोग करते थे और आज हम कितना दुरुपयोग कर रहे हैं, देखना चाहिए, है ना। पहले के अनपढ़ बच्चे थे पर अपने बूढ़े बाप का भी बड़ा सम्मान करते थे। बाप आता था तो बेटा खड़ा हो जाता था। मैंने ऐसे ऐसे बेटों को देखा है कि बाप आ जाए तो बेटा खड़ा हो जाए। हमारे बड़े भैया ही आज भी ऐसे हैं कि बैठे हों बड़े भैया और पिताजी आ जाएं तो बड़े भैया खड़े हो जाते हैं तुरंत अपनी आसन से, आज भी। लेकिन आजकल तो बाप बेटा दोनों संग में दारू पीते हैं बहुत सारे। क्यों जी सही है? कोई आदर नहीं, कोई बड़ों का सम्मान नहीं। बड़ों ने भी अपनी इज्जत गवा दी है, उन्हें भी ये नहीं कि ये मेरा बेटा है, इसके संग क्या बात करूं क्या ना करूं। इज्जत देखो देने से बढ़ती है। सब चीजें दोनों तरफ से होनी चाहिए। क्यों जी? दोनों तरफ से होगा तब काम बनेगा। इसलिए पहले का बड़ा भाई छोटा भाई बड़े भाई को बाप की तरह आदर देता था। क्या जमाना था, क्या समय था, इज्जत थी। पहले घर कच्चे होते थे मेरी माँ, बारिश में पानी बाहर कम गिरता था, भीतर ज्यादा गिरता था। मुझे याद है बचपन में कि जब बारिश आती थी तो हम लोग पूरी रात बाल्टी लिए घूमते रहते थे। यहाँ बाल्टी लगा दो, यहाँ लोटा लगा दो, यहाँ भी टपक रहा है खप्पड़ से। खपरे वाले घर होते थे ना, खप्पड़ वाले, यहाँ भी टपक रहा है, वहां भी टपक रहा। घर में जितने बर्तन भोजन वाले होते थे ना, बारिश में सारे बिजी होते थे, बर्तनों का काम होता था। यहाँ टपक रहा तो यहाँ बाल्टी, यहाँ टपक रहा तो यहाँ लोटा, यहाँ टपक रहा तो यहाँ कटोरी, यहाँ टपक रहा यहाँ थाली। उन घरों में जीवन गुजारा है दास ने। बारिश में गद्दा भी गीला हो जाता, जिस पर सोते थे। जगह ही नहीं थी जहां चूता ना हो। चूना जानते हैं? पानी चूता है ना, उसको चूता बोलते हैं। पानी टपकने को बोलते हैं कि पानी टपक रहा है, चू रहा है। तो ऐसा कोई जगह स्थान नहीं था जहां पानी ना चू रहा हो, पानी ना टपक रहा हो। वो कोई जगह नहीं थी जहां कमरा गीला ना हो। एक ही कमरे का घर होता था, कमरे भी दो चार नहीं होते थे, एक ही कमरा था। वहीं रोटी बनना, वहीं गर्मियों में तो बाहर आंगन में सो जाओ, सर्दियों में अंदर है। सर्दियों में कैसे सोते थे जानते हैं? वो धान का प्यार होता ना, प्यार बोलते हैं धान का, वो नीचे बिछा लेते थे, ऊपर बोरा बिछा लेते थे। बोरा कट्टी जो आता है ना, आलू इत्यादि जिसमें भर के, गेहूं, बोरा बोलते हैं, टाट बोलते, जो भी बोलते हैं, हमारे यहाँ बोरा बोलते हैं। तो बोरा बिछा लेते थे। प्यार जानते हैं? प्यार धान का प्यार होता है, उस पर हम लोग खूब कबड्डी खेलते थे, उस पर खूब खेलते थे। और
उसको बिछाते थे नीचे, उस पे बोरा बिछाते थे, ऊपर से दरी बिछा लेते या चटाई और सो जाते थे। ओढ़ने के लिए कंबल हो या रजाई रुई वाली ओढ़ लेते थे। कहाँ ये आज की तरह पलंग वलंग हुआ करते थे, कहाँ आज की तरह इतने मोटे मोटे गद्दे हुआ करते थे। प्यारों के बिस्तर में सोते थे साहब, 4 महीने प्यारा ही रहता था। और तो सब ठीक है, जब ज्यादा सर्दी लगे और कपड़े ना हो तो एक बोरे में, एक बड़ा सा बोरा 2-4 बोरों का इकट्ठा बनाओ और बोरे में भरो प्यार, और ऊपर से और नीचे से चद्दर को ज्वाइंट कर दो, जोड़ दो, तो वो रजाई बन गई। अपना उसको ओढ़ लो, उसी को बिछाओ, उसी को ओढ़ लो। ये दिन हमने खूब देखे, इन दिनों में जिंदगी गुजारी है। 1 रुपए की 20 गोलियां आती थी हमारे जमाने, पंजी की 1 रुपए मिल जाता था, ऐसा लगता था 1 करोड़ मिल गए हैं। 1 रुपए तुरंत मिलता, तुरंत दौड़ के दुकान जाते। और वो संतरे वाली 20 गोली, हमारे जमाने में 1 रुपए की 20 गोली। आप में से कितने हैं जिनके जमाने में 1 रुपए की 20 गोली मिलती थी? 20 मिलती थी, 5, हमारे में 20 मिलती थी। मैं ये आप लोगों के जमाने में तो मिलती रही होगी, हमसे तो आप लोग पुरानी हैं। 1 रुपए के 20 कंचे मिलते थे, कंचे खेलते थे। कंचे जानते हैं? बस पहले के घर कच्चे थे। मेरी माँ मामा के घर जाते थे, पूरी 2 महीने की छुट्टी गुजारते थे। क्या मजाल के मामी आंख दिखा दे। आज की मामी 2 दिन में आंख दिखाती है, जा घर। पहले की मामी क्या मजाल के कुछ कह दे। पहले के घर कच्चे थे साहब, रिश्ते बहुत पक्के हुआ करते थे। क्यों, सही है? बहुत पक्के थे रिश्ते। पहले बड़ों का क्या आदर था, क्या सम्मान था, बड़ों के बहुत इज्जत थी। आजकल बड़े बुजुर्गों की इज्जत ही नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं करना चाहता। इसलिए आप ध्यान रखें कि हम मर जाएं तो मर जाएं, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति नहीं मरनी चाहिए। हमारे अंदर की दया, हमारे अंदर का धर्म नहीं मरना चाहिए। सही है? श्री परीक्षित जी महाराज इसलिए मेहनत का कमाओ, बेईमानी का। संत जी उस गरीब किसान के घर गए, उसने नमक रोटी अचार रोटी परोसी, नमक रोटी अचार रोटी कुछ भी कहें परोसी। तो जो धन्ना सेठ था, बड़ा पैसे वाला, उसने 56 भोग वहीं लेके आए। गुरुजी क्या खा रहे हो? नमक रोटी अचार रोटी, ये खाओ। गुरुजी ने उसकी रोटी पकड़ी और इसकी किसान की रोटी पकड़ी और दोनों को निचोड़ा। जब निचोड़ा तो किसान की रोटी से दूध टपकने लगा और सेठ के रोटी से खून टपकने लगा। कहा, देख तेरी रोटियों में तूने जनता का खून चूस चूस के जो तूने उनका शोषण किया है वो तेरे अन्न में भी आ गया। और ये किसान मेहनत करके खाता है, इसलिए इसके अन्न को शुद्ध मानना चाहिए। मेहनत का धन बड़ा शुद्ध होता है। मेहनत की रोटियां बहुत अच्छे जल्दी पच जाती हैं। बेईमानी की रोटियां पेट में घूमती रहती हैं, यहाँ कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ। इसलिए ईमानदारी की रोटियां खाया करो, बेईमानी का 56 भोग। और बच्चों को ये सिखाओ कि बेटा बड़े होके नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, पैसा कमाओ, पर धर्म ना जाए, ईमानदारी ना जाए, सत्य ना जाए। सत्य चला गया तो धन्ना सेठ बन के करोगी क्या? ठीक है मेरी माँ। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए, वाणी के लिए अपने आप को बेच दिया कि नहीं? इसलिए भगवान श्रीमन नारायण अर्थात परीक्षित जी महाराज को सुखदेव भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया और कहा, सुखदेव भगवान ने वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः।
निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है राजन। बड़ी वरी आने सते प्रश्न लोकहितम, लोकहित के लिए आपने राजन बड़ा उत्तम प्रश्न किया। कम से कम सोइए, अधिक से अधिक कर्मशील बनिए। मैया नींद आ रही है? अच्छा, नींद आवे तो लोरी सुना देता हूं मैं, आप बता देना। लोरी सुना देंगे ऐसी वाली, फिर आप अच्छे से 2 घंटे के लिए बढ़िया मस्त बिना गोली खाए सो जाएंगे। हमें भागवत जी में सुखदेव भगवान कह रहे हैं कर्मशील बनो, कर्मठ बनो। क्या बनना है हमें? कर्मशील। बताइए, कर्म करना ज्यादा अच्छा है कि कर्म ना करना अच्छा है? बोलो। कर्म करना। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा ही सही धर्म का जीवन में आचरण आ जाए तो भी काम बन जाएगा। और धर्म क्या कहता? धर्म यही कहता कर्मण्येवाधिकारस्ते। कर्म करने वाले, कर्म ना करने वाले से कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। इसलिए करते रहिए। तुम भले 1000 रुपए रोज ना कमाओ, 500 रुपए ही कमाओ, पर कमाओ। ना करने से अच्छा है तुम सोचो नहीं जी जब कमाएंगे 1000 रुपए ही कमाएंगे रोज का, क्या जरूरी है? आप समय बर्बाद हो रहा है, क्यों ना 500 ही सही कमाए जाएं रोज। ना करने से अच्छा कर्म करना से नहीं। 500 से आप कहते हैं, मैं कहता हूं ये मेरी, जब मैं लगभग छोटा सा था, मैंने आपको अपने जीवन से जुड़ी सारी घटनाएं सुनाई हैं कई बार। मैं बचपन में जब मेरी पढ़ाई छुट्टी थी गर्मियों की, तो लोग गर्मियों की छुट्टी में घूमने जाते, यहाँ वहाँ क्रिकेट देखते हैं। जब मैं छोटा था तो मैंने गर्मियों की छुट्टी में सोचा कि कुछ काम करूं, तो मैंने एक दुकान लगाई थी अपनी बचपन में। माँ से 500 रुपए उधार लिए थे। माँ से कितने रुपए उधार लिए मैंने कहा माँ 500 रुपए दो। क्या करेगा? दुकान खोलूंगा। अच्छा, माँ ने दिए 500 रुपए। मैं 500 रुपए की दुकान लाया था। क्या लाया? बिस्किट लाया, टॉफी लाया, है ना, टपरा नहीं होता, टपरा, वो सिस्टम, टॉफी, बिस्किट इत्यादि, पान भी लगाया हूं मैं। पान की दुकान दास ने शुरू की। 17 दिन चली ओनली। चलना तो बहुत थी, पर जिसकी जगह पर लगाए उसको लालच आ गया, अरे हमसे तो चली नहीं, तो चला रहा है। उसने कहा चलो वापस करो। हमने कहा ले भैया चल। 17 दिन में मैंने माता राम के 500 रुपए वापस कर दिए। माँ से उधार लिया था, माँ के 500 रुपए मैंने वापस किए। जो लोग आप लोग कहते हैं ना कि माँ बाप तो हमारे पैसे का सपोर्ट नहीं करते, अरे करते हैं वो, तो आप वापस भी करो ना। इतना कर्मठ बनो, इतना योग्य बनो कि आपको माँ बाप से भी लेना ना पड़े। देखो पहला तो मुझे भी लेना पड़ा, लेकिन मैंने वापस किया। मैंने 500 रुपए माँ के वापस कर दी, और फिर जो मेरी इनकम बचने लगी दुकान से, पान से, मैं उसी से अपनी दुकान को बढ़ाता गया। मेरे पास लगभग 3000 रुपए का मुनाफा हुआ था 17 दिन में। और 17 दिन बाद दुकान जिसकी थी उसको लालच आ गया, तो मुझे दुकान का सामान भी बचा, 3000 रुपए भी बच गए, और माँ के मैंने 500 रुपए भी वापस कर दिए। मैं ये क्या सिखा रहा हूं? मैं करने वाला 500 रुपए से भी लाखों का कारोबार शुरू कर सकता है, इसका गवाह मैं हूं। मैंने बाद में किया नहीं, क्योंकि फिर मुझे पढ़ने वृंदावन आना था। यदि मैं बिजनेस करता तो मैं सफल बिजनेसमैन बन के भी बताता आपको। तुम्हारी तरह मैं रोता नहीं हूं, अरे हमारे तो भाग्य में ही नहीं है, हमारे तो महाराज जी भाग्य। मैं भाग्य का रोना कभी नहीं रोया तुम्हारी तरह। भाग्य का रोना वो लोग रोते हैं जो अकर्मण्य होते हैं। कर्म करने वाला अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है।
हाथ की रेखाएं आप बदल सकते हैं अपने मेहनत के बल पर। कर्म तो कीजिए साहब, रोने के बहाने तो हजार हो सकते हैं। रोते ही रहोगे भाग्य के नाम पर। कब तक रोएंगे? हमारे भाग्य में नहीं है, हमारे तो भाग्य में ही नहीं है। रो, माथा पीटो, क्या होगा इससे? ना करने वाले से कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। बोलो हाँ या ना। जो जो बातें मैं कह रहा हूं आप हमारे गांव में जाके पूछ सकते हैं कि मैंने पान की दुकान चलाई कि नहीं। मेरे पास फोटो भी है पान की दुकान की, एक दिन दिखाऊंगा आपको। मैंने फोटो खिंचवा ली थी, देखो आज काम आएगी मुझे, मैं रखा हूं उसे। पान के दुकान में बैठे हुए मेरे एक दोस्त के संग की फोटो है, आज भी दिखाऊंगा मैं आपको, कभी अब प्रसंग आएगा तो। गवाह के रूप में जो आपके बच्चे कहते हैं ना, नहीं हो सकता माँ, ये नहीं वो नहीं, ना जी, सब कुछ हो सकता। नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। मैंने शायद बिहारी जी ने मुझे थोड़ा थोड़ा सबका अनुभव इसलिए दिया है कि मैं वो अनुभव आपको शेयर कर सकूं और आपको सही रास्ते पर ले जा सकूं। हर परिस्थिति को, हर मोड़ को मैंने देखा है जीवन। मेरा ये जीवन बहुत छोटा है, पर जो जितना है अभी मेरे जीवन, मेरी उम्र लगभग अभी कितने वर्ष की होगी मेरी माँ? 32-33 होगी। अभी जन्मदिन आ रहा 27 तारीख को। मैं बता दूंगा, आधार कार्ड देख के बताना पड़ेगा, भूल जाता हूं कि 33 का हूं कि 32 का हूं कि 33 का हूं। 32-33 के बीच का ही हूं, अब जो भी हो। पिछली बार क्या था? हाँ तो फिर एक आज बढ़ा दो। हाँ 32, देखो 32-33 का ही हूं। और ये दास अनिरुद्ध अभी इस 32 और 33 वर्ष की कन्फर्म मुझे आधार कार्ड देख के बताना पड़ेगा। 32-33 वर्ष की जो मेरी आयु है, वो आयु, इस आयु में मैंने जीवन में सब कुछ देखा है जो एक जीवन में एक सामान्य व्यक्ति देखता है। भीख मांगने से शुरू की है मैंने अपने जीवन को, भीख मांगने से। और आज आपकी सेवा में ठाकुर जी ने नियुक्त कर रखा है। इसलिए जीवन में बहुत उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं, पर हर परिस्थिति में मैंने ये जरूर देखा है, हर परिस्थिति में मेरे गोविंद, मेरे श्याम सुंदर मेरे संग हैं, ये महसूस जरूर किया। कभी ऐसा नहीं लगा कि भगवान, और बचपन से ही मैं भगवान की शरण में हूं। ऐसा लगता था मेरे रक्षक भगवान है। मैं जब गाय चराने जाता था तो बरसात में जंगल में जाता था, खेतों में, वहां सांप बहुत होते थे। सांप बहुत होते हैं खेतों में। अब तो सांप कम हो गए, पहले सांप आप ज्यादा। बारिश में हमारा घर तालाब के सामने था, तो बारिश में 4-6 सांप तो घर पे ही होते थे। और सोना भी जमीन में ही होता था। पता चला बगल में सांप भी सो रहा है। सामने तालाब था, बारिश का समय था, पर सांप भी वो बारिश वाले सांप अलग होते हैं, कम जहर वाले, वो वाले। काला भी होता था पर कभी कभी दिखता था। तो जब मैं छोटा था, गैया चराने, भैंस भी थी हमारे पास, भैंस भी थी और गाय भी थी। तो जब मैं गाय चराने जाया करता था और कभी सांप आप दिख जाए तो मैं सांप से बड़ा डर जाया करता था, बड़ा डर। छोटा भी था, मारना आता नहीं था सांप को, मैं तुरंत भैंस के ऊपर जाके बैठ जाया करता था। तेरी ऊपर बैठूंगा, वो चरती थी, मैं बैठा रहता था उसी के ऊपर। वो वाली फोटो नहीं है पर मेरे पास, अब आप सोचेंगे दिखाइए। कुल मिलाकर के जीवन जियो, मस्ती से जियो। स्थितियां परिस्थितियां तो सबकी बनेंगी और बिगड़ेंगी, पर हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करो और हर परिस्थिति में ईश्वर का अनुभव करो कि मेरे संग तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ मेरे संग भगवान हैं, ये मान के चलो।
श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजा परीक्षित को, तस्मात् भारत सर्वात्मा, सब में ईश्वर का दर्शन करो। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, सत्यां क्षितौ किं कसिपो प्रयासै, बाहौ स्वसिद्धे युपवर्हणै किं, सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्य पात्र्या, दिग्वल्क्यलादौ सति किं दुकूलै। चीराणी, जब जमीन पर सोने से काम चल जाता है तो पलंग की क्या जरूरत है। जमीन पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। चीराणी किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम्, चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम्। श्री नैवाङ्घ्रिपाः परभ्रतः सरितोऽप्यशोष्यन्, रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान्, कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। सत्यां क्षितौ किं कसिपो प्रयासै। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव भगवान का पावन आगमन हुआ है। एक बार सुंदर तालियों के संग सद्गुरुदेव भगवान का पावन दर्शन कीजिए। गुरु जी के चरणों में दास का बारंबार नमन। आप केसरी चरणों में दास अपने आप को समर्पित करता हुआ आपके चरणों की धूल माथे पर सजाता हुआ आपको बारंबार नमन करता हूं। आप श्री का स्वागत है गुरु जी, स्वागत। हमारे गुरुदेव भगवान जो वेदों के, पुराणों के, हमारे जो सनातन धर्म में जितने ग्रंथ हम लोग जानते हैं, सबके मर्मज्ञ हैं गुरुदेव भगवान। शायद ऐसा कोई ग्रंथ हो, ऐसा कोई पुराण हो जिसका अध्ययन गुरुदेव भगवान ना करते हों और ना कराते हों। वेदों का सार, वेदों का रहस्य जानने वाले, वेदों का, पुराणों का पठन पाठन कराने वाले, हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा देने वाले गुरुदेव भगवान संस्कृत का आज मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में सनातन संस्कृति के, संस्कृत के स्तंभ के रूप में हमारे गुरुदेव भगवान हैं। स्तंभ हैं संस्कृति और संस्कृत के। व्याकरण वैयाकरण जैसे महा दिव्य ग्रंथों का, व्याकरण इत्यादि जैसे कठिन विषयों पर गुरु जी ने पीएचडी कर रखी है। भारत में ऐसे कोई विद्वान नहीं है जो गुरु जी को नहीं जानते, पर ये गुरुदेव भगवान का दास पर बड़ा प्रेम है कि गुरुदेव भगवान कृपा करके हमें दर्शन देने के लिए यहाँ आए। आज गुरुदेव भगवान यहाँ आए और हम सबको कृतार्थ किया, अनुग्रहित किया। आप सब बड़भागी हैं कि आपको ऐसे महापुरुषों का दर्शन हो रहा है। जिस परंपरा से हमारे गुरुदेव भगवान ने हमें पढ़ाया है, उसी परंपरा से हमारे गुरुदेव भगवान हैं और यथार्थ ज्ञान बच्चों को देते हैं। दास पर पुत्र की तरह गुरुदेव स्नेह करते हैं, प्यार बरसाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे गुरुदेव भगवान दास अनिरुद्ध को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए हैं। और ये दास अनिरुद्ध, मेरा भी एक छोटा सा परिचय मैं आपको दूं गुरुदेव के चरणों में। गुरुजी, मैंने 3 वर्ष पहले अपने लिए 2 लाइनें लिखी थी। वो लाइन आज मैं आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं। हमने हमेशा आप लोगों को एक बात कही है, हमने हमेशा कहा अपराधी हूं
खलकामी हूँ, कपटी हूँ मैं, अज्ञान